हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड पर। और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के आखिर में देखा था, लिन फैन और मिस यान ने जनरल को पकड़ा था जो कि गद्दार था, और उससे सेंट्रल सिटी के प्लान के बारे में भी पता चल चुका था। जिसके कुछ समय बाद हम लिन फैन और मिस यान को दोबारा अस्पताल में देखते हैं, जहाँ मिस यान बताती है कि सेंट्रल सिटी घोस्ट टाइड की मदद से हे चैंग पर हमला करना चाहते हैं। ये सुनकर सिटी लॉर्ड की बेटी कहती है शायद से उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि पिताजी जल्द ही जाग जाएंगे, और ऊपर से लिन फैन भी तो यहीं पर है। जहाँ लिन फैन भी उन्हें आश्वासन देता है और साथ ही मन सोचता है कि मैं तो घोस्ट टाइड का ही इंतजार कर रहा था। उसी समय दूसरी ओर दूर कहीं AUG उस घोस्ट जिंजर को जला चुका था। उस जलती हुई घोस्ट जिंजर की गंध से बहुत से घोस्ट स्पिरिट अट्रैक्ट होता है। इवन उसकी गंध इतनी इफेक्टिव होती है कि एक एविस रैंक के तीसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट भी वहाँ पे अपीयर हो जाता है। वही दूसरी ओर से पहला एल्डर कहता है यहाँ पे भी एक और एविस रैंक के तीसरे स्तर का घोस्ट स्पिरिट आ चुका है। इसे देखकर AUG हंसते हुए कहता है तो चलो हे चैन को तबाह कर देते हैं। जिसके बाद हम दोबारा लिन फैन और मिस यान को देखते हैं, जो कि आमने सामने बैठकर चाय पी रहे थे। जहाँ बातों ही बातों में लिन फैन मिस यान से उस जोकर वाली घोस्ट स्पिरिट के बारे में पूछता है। मिस यान बताती है कि उसने जोकर को कंट्रोल कर लिया है और अभी वो फीमेल सूरा को भी कंट्रोल कर रही है। लिन फैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके साथ ही मिस यान लिन फैन के साथ हुई बातों के बारे में सोचकर कहती है लिन फैन शायद तुमने सुबह बताया था कि घोस्ट टाइड से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम यह मत बताना कि तुम्हारे पास दूसरा भी कोई एबिस रैंक के तीसरे स्तर की घोस्ट स्पिरिट है। ये सुन लिन फैन हाँ कहता है, और ये सुनते ही मिस यान के गले में चाय फंस जाती है और वो जोर जोर से खांसने लगती है, और साथ ही वो बहुत हैरान होती है। लेकिन उसी वक्त सिटी लॉर्ड की बेटी लिन फैन की ओर भागते हुए आती है। वो बहुत घबराई हुई थी। वो जल्दबाजी में कहती है लिन फैन जल्दी से ये देखो। साथ ही उसे घोस्ट कम्युनिकेशन डिवाइस में दिखाया जाता है कि पूरा शहर घोस्ट स्पिरिट से घिर चुका था। वहाँ पे लाखों के तादाद में घोस्ट स्पिरिट्स थे। जहाँ सिटी लॉर्ड की बेटी घबराहट के मारे लिन फैन से सवाल पूछती है लिन फैन अब हम क्या करें? एसोसिएशन के हिसाब से हमारे पास बस 3 घंटे हैं। इस भूतों की सैलाब में 10 मिलियन से भी ज्यादा घोस्ट स्पिरिट्स है, और पिछले 10 सालों में ये सबसे बड़ा भूतों का सैलाब है। साथ ही बेटी आगे बताती है शहर में लगभग 8 मिलियन लोग हैं, और इस समय हे चैंग में घोस्ट मास्टर्स बस 1 लाख से 2 लाख ही होंगे, और ऊपर से पिताजी घायल है। पता नहीं उस घोस्ट टाइड में कितने सारे एविस रैंक के तीसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट होंगे। एक गलती और हे चैंग पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। सिटी लॉर्ड की बेटी को पैनिक करते देख लिन फैन कहता है तुम शांत हो जाओ, सबसे पहले हमें एसोसिएशन में जाकर कुछ प्लान बनाना होगा। जिसके कुछ समय बाद वो लोग एसोसिएशन में होता है। सामने लगी बड़ी सी स्क्रीन पर आती हुई घोस्ट स्पिरिट को देखते हुए वो लोग आपस में इसके सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी के लिए हे चैंग के डिफेंस लाइन में जो भी घोस्ट मास्टर है वो काफी नहीं है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि आसपास के शहर में इस बारे में वो लोग अनाउंस कर देंगे। जहां मिस रूई प्रेसिडेंट को कहती है कि हेडक्वार्टर की तौर पर आसपास के सभी एसोसिएशन में इस बारे में खबर पहुंचा दीजिए, और हमारी मदद के लिए B रैंक के ऊपर के सभी घोस्ट मास्टर को यहाँ पे बुलाइए, और हाँ तुरंत ही अलार्म को बजा दीजिए। अब होगा युद्ध जिंदगी और मौत की। और कुछ ही पल में शहर के बीचों बीच मौजूद सायरन बज जाता है। सायरन की आवाज को सुन हर कोई पैनिक कर जाता है। कुछ लोग सोए हुए थे वो भी जाग जाते हैं। सायरन को सुनकर हर कोई अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस पर देखता है, और आती हुई भूतों की सैलाब को देख हर किसी की गांड फट जाती है। जहां सायरन की आवाज सुन एसोसिएशन में भी भगदड़ मच जाती है, क्योंकि वो जानते थे इतने कम घोस्ट मास्टर्स के साथ इतनी बड़ी भूतों की सैलाब को वो लोग रोक नहीं पाएंगे। वही दूसरा कोई फीमेल घोस्ट मास्टर जो कि खुद को ही आश्वासन देते हुए कहती है क्या लिन फैन शहर में नहीं है? लिन फैन के होते हुए सब कुछ सही होगा, है ना? वही एक किसी घोस्ट मास्टर के फैमिली में जहां उसका बेटा कहता है पिताजी सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से ही आपको बॉर्डर में जाना पड़ रहा है। वही पिताजी उसके सर पे हाथ रखकर कहता है ये तुम कैसी बात कर रहे हो? शहर और तुम लोगों को बचाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। वही पर छोटी बेटी जिसको ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रही थी वो अपनी पिताजी को चेयर अप करती है। वही शहर में मौजूद सेंट्रल सिटी के जासूस
फाउंडर्स जिन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो एक दूसरे से इस बारे में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक शख्स कहता है, क्या हमारा प्लान नहीं था कि सिटी लॉर्ड के मरने के बाद हम अटैक करेंगे? दूसरा कहता है, हाँ शायद से कुछ गलती हुई है, जल्दी से इस बारे में रिपोर्ट करो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्लान सेंट्रल सिटी का था, लेकिन ये किया था यही फैमिली ने। वही जितने भी घोस्ट मास्टर शहर के अंदर मौजूद थे, वो लोग डिफेंस लाइन के लिए निकल पड़ते हैं। उन घोस्ट मास्टर्स को डिफेंस लाइन की ओर जाते हुए देख मिस रुई लिन फैन से कहती है, मिस टैंग और फाउंडर जल्द ही यहाँ पे पहुंच जाएंगे, लेकिन उसमें भी वक्त है, लगभग हमें 4 घंटे और इंतजार करने होंगे। ये सुनकर लिन फैन कहता है, ये अच्छी बात है। साथ ही वो मन ही मन सोचता है, अगर फाउंडर भी यहाँ पे सपोर्ट के लिए आ रही हैं और अगर उन्होंने मेरे पास फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट को देखा तो शायद उन्हें संदेह हो सकता है कि मैं उनकी आइडेंटिटी को जानता हूँ। अभी के लिए यही सही रहेगा कि मैं कोई एक्शन ना लूं। साथ ही लिन फैन मिस रुई को बताता है कि अभी के लिए चिंता की कोई बात नहीं है, उनके पास अभी भी 2 एबिस रैंक के दूसरे स्तर के घोस्ट मास्टर है। ये सुनकर मिस रुई कहती है, क्या मिस यान और लियू एबिस रैंक के दूसरे स्तर तक पहुंच चुके हैं? ये सुन लिन फैन हाँ में जवाब देता है। साथ ही लिन फैन इस बारे में सोचकर भी परेशान था कि आखिर इतने सारे घोस्ट स्पिरिट क्यों? अगर इतने सारे घोस्ट स्पिरिट एक साथ शहर में हमला करेंगे तो शहर ही तबाह हो जाएगा। और अगर सेंट्रल सिटी का प्लान ये था कि वो बीच बचाव करके शहर को हथिया लेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा घोस्ट स्पिरिट के सामने वो लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कहीं इसके पीछे किसी और का हाथ तो नहीं? वही सिटी लॉर्ड की बेटी और मिस यान उनके पास आती है। बेटी आकर कहती है कि पिताजी को अंडरग्राउंड भेज दिया गया है और उनके साथ अंकल चाओ भी है। लिन फैन, बाकी सब अब तुम्हारे ऊपर है। जिसके बाद लिन फैन के कहने पर इस खबर को फैला दिया जाता है कि सिटी लॉर्ड के ऊपर हमला हुआ है। सिटी लॉर्ड के ऊपर हुई हमले के बारे में सुन शहर में तहलका मच जाता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि इतनी बड़ी घोस्ट टाइड होने के बावजूद भी सिटी लॉर्ड आखिर कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रहे। वही शहर में मौजूद AUG के जासूस इस खबर को पाकर AUG को सेंड कर देता है, लेकिन वही हम देखते हैं कि ये बस लिन फैन का एक प्लान था, क्योंकि सैटेलाइट पर उसका पूरा कंट्रोल है, तो आने जाने वाले सभी मैसेज के ऊपर उसका ही नजर रहेगा। ये पता चलने के बाद कि हमला करने वाला AUG है, लिन फैन को उसके ऊपर गुस्सा आने की बजाय उसके ऊपर तरस आता है। वो मन ही मन सोचता है, एक विलन हमेशा ही एक विलन ही रहेगा। वो इतने समय से बस तैयारी कर रहा था। उसी वक्त हम दूर कहीं AUG को देखते हैं, जो कि उन जाती हुई घोस्ट स्पिरिट को देख रहा था। उसके पीछे से किसी की आवाज आता है, AUG तो ये तुम हो? AUG अचानक अपने पीछे से किसी की आवाज सुन पीछे की ओर देखता है, जहां हम देखते हैं एक बूढ़े शख्स को, जो कि सेंट्रल सिटी का सिटी लॉर्ड है और एबिस रैंक का तीसरे स्तर का घोस्ट मास्टर है। सेंट्रल सिटी का सिटी लॉर्ड AUG की हिम्मत को देखकर उसका तारीफ करता है। साथ ही बताता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने इतनी आसानी से एबिस रैंक के तीसरे स्तर के 2 घोस्ट स्पिरिट को अट्रैक्ट कर लिया। तुम्हारी टाइमिंग परफेक्ट है। अभी हे चैंग का सिटी लॉर्ड बेहोश है और लिन फैन अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। इन सब के अलावा अगर लिन फैन मर भी जाता है तो तुम इसे कैसे खत्म करोगे? ये सुनकर AUG अपनी एबिस रैंक के तीसरे स्तर की दूसरी घोस्ट स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। उसे देखकर सिटी लॉर्ड हैरान हो जाता है, जिसके बाद सिटी लॉर्ड AUG को कहता है, जो कि तुम हमारे प्लान के बीच में आ गए हो, क्यों ना हम एक साथ काम करते हैं? तुम्हें बस लिन फैन को मारना है, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दो और भविष्य में हमारी फैमिली एक दूसरे का दोस्त रहेंगे। ये सुनकर AUG सिटी लॉर्ड के साथ डील कर लेता है। वही दूसरी ओर हे चैंग के बॉर्डर पर प्रेसिडेंट अपनी दोनों बेटियों के साथ डिफेंस लाइन पे मौजूद थे, जहां भूतों की पहली लहर उनके बहुत करीब पहुंच चुकी थी। वहीं पर मिस यान अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस से सभी से कहती है, ए रैंक की ऊपर के घोस्ट स्पिरिट को हमारे लिए छोड़ दो और बाकी सब तुम लोग संभाल लेना। जहां ए रैंक की एक घोस्ट स्पिरिट उन आती हुई इविल घोस्ट स्पिरिट को मार रही थी और उनके पास S रैंक की भी घोस्ट स्पिरिट थी। तो इसी के साथ आज की एपिसोड यही पे समाप्त होती है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।